अच्छा इसी का माइक चालू कर देना। नमो संपन्नं राभीजिनं त्रिभुवनं रमन् सिद्धं रमन् सामि इन्द्रसदिवं दियाडं त्यूरिदमधुरविसदिवकाणम् अन्तातीतिगुणानं नमो जिनाडं दिदि बबाडं डुमोरिन्ताडं डुमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं डुमो छायाडं अनंतानंद परम सिद्ध वाहिनी की एक जडवान आदिनाथ सोमे की एक जडवान महावीर सोमे की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद सोमे की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की केवल ज्ञान कल्याणक महो महोत्सव की जय बोलिएगा। समूह शरण में लगी 12 सभाओं में प्रथम सभा प्रथम प्रकोष्ठ में मुनिराजों के प्रकोष्ठ में विराजमान गणधर परमेष्ठी के रूप में आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस चर्य शिरोमणि भट्टाचार्य भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सियत्तिडत्तिवित्तम अवत्तुवं तत्तिदवं दब्बं कुशप्तिभंगम आदेश बसेड़ संभवतो कथंचिते वेष्टम कथंचिते ततो भय वाच्यम चे न योगान्य सर्वथा। भगवान सर्वज्ञ अरहंत देव तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपनी दिव्य देशना में 85 काय 60 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों की निरूपण की है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु अनेकांत भूत है। अनेक है अंत जिसमें अंत यानी धर्म उसे कहते अनेकांत। उस अनेकांत को समझाने के लिए शादबाद का आलम्बन लिया जाता है। वस्तु शब्द भंग रूप है। शाद अस्ति शाद नास्ति शाद अस्ति नास्ति शाद अवक्तव्य स्याद अस्ति वक्तव्य स्याद नास्ति अवक्तव्य स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये वाच्य वाचक भाव है। अनेकांत वाच्य है। शादबाद वाचक है। बिना वाच्य के वाचक नहीं होता और बिना वाचक के वाच्य का बोध नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य शुद्ध धर्म में पूर्ण है पर धर्म से शून्य है। सतरूप वस्तु है असतरूप भी वस्तु है। शतरूप वस्तु है असतरूप भी वस्तु है लेकिन अवस्तुभूत वस्तु नहीं है।
वस्तु में सत है, वस्तु में असत है। असत धर्म नहीं होगा तो वस्तु की सत्ता का बोध नहीं होगा। सत धर्म नहीं होगा तो वस्तु की सत्ता का बोध नहीं होगा। असत धर्म जो है वो वस्तु की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है। सत धर्म है वस्तु की सत्ता का बोध कराता है। असत धर्म जो है वो यूं कहता है कि मेरा पर का मेरे में असत है। अपने असत धर्म के नियोग से जीव पर धर्म रूप नहीं होता है और सुख के सद्धर्म के नियोग से अपनी सत्ता का विनाश नहीं करता है। यदि असत धर्म का अभाव हो गया तो प्रत्येक द्रव्य एकत्र भूत हो जाएगा। जीव पुद्गल का निर्णय नहीं होगा, धर्म अधर्म आकाश काल का निर्णय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक धर्म में अस्ति धर्म भी होता है, नास्ति धर्म भी होता है। पर सत्य जो है वह है सुसत्ता में सत्य है, पर सत्ता में असत है। वस्तु सत अविनाशी रूप है, वस्तु सत विनाशी रूप है। वस्तु सत अविनाशी रूप है, वस्तु असत रूप भी है। वस्तु सत विनाशिक है, वस्तु सत अविनाशी है। इसे जानना बहुत आवश्यक है। वस्तु के सत अविनाश को ही यदि मानते हैं आप वस्तु धर्म को नहीं समझ पाएंगे। वस्तु के सत्य विनाश को ही मानते हो आप वस्तु धर्म को नहीं समझ पाएंगे। अर्थ क्रिया का अर्थ की दृष्टि से सत्य विनाश भी है, सत्य अविनाश भी है। पर्याय दृष्टि से सत्य विनाश भूत है, द्रव दृष्टि से सत्य अविनाश भूत है। ऐसा भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा, जिन शासन में कहा है, इसलिए ऐसा नहीं है, ऐसा वस्तु धर्म है, इसलिए जिनदेव ने कहा है। उसे समझना चाहिए जीव को। सत्य विनाश और सत्य अविनाश, सत्य विनाश सत्य अविनाश, इसके बल पर ही सारा विश्व चल रहा है। जीव नहीं समझता है, इसका तात्पर्य ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पर्याय मेरी दिख रही है आपको, आपकी स्वयं की पर्याय दिख रही है। जो जो द्रव्य दिख रहा है वो पर्याय दृष्टि से दिख रहा है। द्रव्य को आप देख नहीं सकते हो। पर्याय की सत्ता में ही द्रव्य का दर्शन होता है। द्रव्य स्वभाव में अचाक्षुष है। जो भी अवस्थाएं पुद्गल की दिख रही है वो भी पर्याय दिख रही है। स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। जो अवस्थाएं पुद्गल की हैं इनमें आप सभी अवस्थाओं को पुद्गल की भी नहीं देख सकते। न सूक्ष्म देख सकते हो, न सूक्ष्म सूक्ष्म देख सकते हो। चाक्षुष नहीं, अचाक्षुष है। विज्ञान जिसकी ओर जा रहा है वर्तमान का, वो अभी सूक्ष्म सूक्ष्म पास पहुंचा ही नहीं, स्कंद तक ही पहुंचा है, परमाणु तो उसका प्रवेश ही नहीं है। विज्ञान का जो परमाणु है वो स्कंद है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उन्होंने 3 भेद करके रखे हुए हैं, जबकि भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा है जिसका विभाजन नहीं हो सकता है उसका नाम परमाणु है। जो परमाणु है वो अविभाज्य है। जो परमाणु है वह है परमावधि सर्वाधिज्ञान का विषय है। इसलिए सामान्य जीव परमाणु को नहीं जान सकते। एक परमाणु की शक्ति एक समय में 14 राजु गमन करने की सामर्थ्य, ऐसा परमाणु है पुद्गल। पर जो आपको जीव दिख रहे हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जो जीव दिख रहे हैं, हे मित्र,
ये जीव की असमान जाति पर्याय दिख रही है, जीव को तुम देख नहीं सकते हो। शुद्ध जीव का दर्शन होता ही नहीं। असमान जाति पर्याय के साथ ही जीव को तुम देख रहे हो। उपचरित अशद्भुत व्यवहार से कर्म नो कर्म भी चेतन स्वभावी हैं, इसलिए आप इनको जीवत्व भाव से देख रहे हो। अहिंसा का जो पालन है वह है शुद्ध जीव की अपेक्षा से नहीं है। अहिंसा का पालन असमान जाति पर्याय में वर्तन करने वाले जीव की अपेक्षा से है। महाव्रतों की दृष्टि भी है वो असमान जाति पर्याय से छूटने के लिए है। तो वस्तु स्वभाव पर लक्ष्य ले जाते हैं तो हमको दिखता है सत का विनाश भी दिखता है। सत्य विनाश, सत्य विनाश, इसे समझना चाहिए। जिसने इसको समझ लिया उसके आंखों में पानी नहीं गिर सकता है, रुदन नहीं कर सकता है, खिलखिला भी नहीं सकता, उसे बोध है। पर्याय सत मनुष्य, पर्याय सत देव, पर्याय सत नारकी, पर्याय सत त्रियंच, चारों गतियां, 84 क्योनिया, ये सब पर्याय सत है। इनकी सत्ता है। घट है पर्याय सत, घट है पर्याय सत, मिट्टी है द्रव सत। अब समझ में आएगा। घट है पर्याय सत, मिट्टी है द्रव सत। घट पर्याय सत का विनाश होता है पर मिट्टी सत का विनाश नहीं होता है। ऐसे मनुष्य आदि पर्यायों में जो जीव है इस सत का विनाश होता है लेकिन जीवत्व का विनाश नहीं होता है। जो वैराग्य है, चारित्र्य की भूमिका है, तत्व निर्णय है, ज्ञानियों पर्याय सत, अशुद्ध पर्याय सत का विनाश करने के लिए है, शुद्ध पर्याय सत का विनाश करने के लिए नहीं है। पर्याय सत ज्ञानियों, अशुभ की भी सत्ता को स्वीकार कीजिए। अशुभ की सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे तो अशुभ का विनाश कैसे करेंगे? शुभ की सत्ता को स्वीकार कीजिए। शुभ को स्वीकार नहीं करोगे उसका अभाव किए बिना शुद्ध की प्राप्ति नहीं होगी। शुद्ध के अंदर भी विनाश खोजिए, उसका विनाश होगा तब जीव शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन को प्राप्त करेगा। अशुभ उपयोग नाशवंत है, शुभ उपयोग भी नाशवंत है, शुद्ध उपयोग भी नाशवंत है। शुद्ध उपयोग शादी अनंत है। 2 बार शुद्ध उपयोग शब्द का प्रयोग किया है। एक बार का शुद्ध उपयोग सप्तम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक का शुद्ध उपयोग है। यह प्रणति जन्य है, यह चारित्र जन्य है। और जब हमने कहा शुद्ध उपयोग शादी अनंत होता है वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मा का शुद्ध उपयोग वो शादी अनंत है। सत्य का विनाश पर्याय दृष्टि में दिख रहा है कि पर्याय नष्ट होगी। इसलिए हे जीव, जिस नगर में, जिस भवन में, जिस स्थान पर तुम निवास कर रहे हो ये तो नष्ट होने वाला है। देही नष्ट होगी, जिनके साथ आप रह रहे हो वो भी नष्ट होंगे। ये सब नष्ट होंगे। इन नष्टों के राग में चिद्रूप चेतन भगवान आत्मा को कष्ट क्यों दो? जिन जिन से राग है ये सब समाप्त हो जाएंगे। जिन जिन से राग है वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो समाप्त होंगे तो फिर मैं इनके राग के प्रमाण में डूब करके अविनाशी आत्मा के साथ धोखा क्यों करूं? जब हमारा शरीर हमारे साथ नहीं रह सकता है, ये नोक्रम नष्ट होगा तो जिनमें प्रीति वे लोग कैसे शाश्वत है?
एक बंधु के राग में दूसरे बंधु से द्वेष कर रहा है जीव। 15 प्रमाण से आत्मरक्षा नहीं कर पा रहा, और जब तक 15 प्रमाण से आत्मरक्षा नहीं करेगा, प्रमत्तपने का परित्याग नहीं करेगा, तब तक जीव मुमुक्षु नहीं हो सकता। यथार्थ में मुमुक्षुपना तुम्हारा तभी प्रारंभ होगा जब 15 प्रकार के प्रमाण से ऐसे रक्षा करो, ऐसे रक्षा करो जैसे अग्नि से बचना चाहते हो, बाढ़ के पानी से बचना चाहते हो, सिंह की दाढ़ों से बचना चाहते हो, सर्प के दंश से बचना चाहते हो, ऐसे आत्मा के प्रमाण से बचिए। प्रमाण से बचिए, प्रमाण से बचिए। कुशलेषु अनादरः प्रमादा, कुशल क्रियाओं में अनादर खड़ा कराए वो सब प्रमाद है। और किम कुशलम नाम, कुशल क्या है? पुण्य कर्म कुशल कर्म है, और पाप कर्म अकुशल कर्म है। जो जीव ये सोच रहा है मैंने कुशलता से किसी के साथ छल कर लिया, तू अकुशल आदमी था। हिंसा जी पाप कर्म किए, छुप करके किए, कोई देख नहीं सका तुमको, सबके सामने तुम साधु बन के बैठे हो, आपको लगता मैं कुशल आदमी हूं, मेरी सब बातें छुप रही है। ये पूर्व का पुण्य जब तक तुम्हारी सत्ता में है तब तक छुपा लो, लेकिन तुम कुशल नहीं हो, तुम महा अकुशल हो, क्योंकि आप प्रमाद में डूबे हो। कितनी कुशलता की है। एकांत भूमि में निवास करना एकांत नहीं है। एक अंत ज्ञान से भगवान आत्मा में लीन होने, इसका नाम एकांत स्वभाव में लीनता है। जो विघात जीव का प्रमाद नहीं किया है वो विश्व में किसी ने नहीं किया। 4 बिकताएं, 4 बिकताएं, बिकाता कसायो इंदी निद्दा प्रयोग चतुर्पमेगम पंडसु प्रमादा। ये 15 प्रमाद है। स्त्री कथा, ज्ञानी कितना दुर्लभ समय, बोले आयु कर्म के निषेक मित्र पन्ना के हीरे बाजार में लेके जाइए और सुब्र सागर से कहना तुम आयु कर्म के निषेकों खरीद के लाइए। हजारों ग्रंथों के पाठी से मिलिए कि आपने इतने श्लोक गाथाएं सूत्र याद किए हैं, कोई ऐसी विधि बता दो मेरी आयु कर्म बढ़ जाए। किसी में प्रोफेसर आयु भेंट करने की योग्यता नहीं। सोने चांदी रत्न मोह आदि आप भेंट कर सकते हो, वस्त्र आभूषण भेंट कर सकते हो, अपने भाई को दे सकते हो, भतीजे को दे सकते हो, पर मित्र आयु भेंट करने की योग्यता धनवंतरी में नहीं, तीर्थंकर में नहीं, नारायण प्रतिनारायण में नहीं, केशव में नहीं, रुद्रों में नहीं, कामदेवों में नहीं, आयु क्रम देने की क्षमता किसी के पास नहीं। जो श्वासें निकल जाती है वे श्वासें वापिस नहीं आती। कोई आयु क्रम को भेंट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं दे सकता। करोड़ों करोड़ों भक्त खड़े रहेंगे, भगवान को भी जाना पड़ता है। इसलिए इतना कीमती आयु कर्म है, पर इस कर्म के साथ क्या किया? बिकाहा। जब ये जीव अल्ली भाई किसी नारी के रूप को देख रहा था, नारी नर के रूप को निहार रही थी, वो निहारते निहारते घंटों घंटों व्यतीत हो गए। मोबाइलों पर गली गलियारों में खड़े हुए हैं, उनकी स्त्री ऐसी है, वो कन्या ऐसी है, नारियों के रूप की, नारियों के स्वरूप की कथा कर रहे थे। कैसे समय नष्ट हो रहा था। विश्व का विश्व का विश्व का
विघात, समय की बर्बादी, समय की बर्बादी जो करता है वो विश्व का शत्रु है। जो जीव समय की रक्षा करता है वो समय को हासिल करता है। इसमें स्वीकार करना पड़ेगा। वर्तमान के युग में जो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, गंभीर समय का क्षय कराने में हेतु है। घंटों घंटों कैसे निकलते व्यक्ति को मालूम नहीं चलता है। वही समय आगम के अभ्यास में करता, कितने ग्रंथों का जीव ज्ञानी हो जाता है। स्त्री कथा में और एक मोबाइल के अंदर सारी विविधता है। स्त्री कथा, चोर कथा, डाकू लुटेरों की कथा, समय जा रहा है। राज कथा, कौन लड़ रहा है, कौन जीत रहा है, किसकी हार किसकी विजय। आपको तो अपना जीवन अपना जैसा जीना ही है, पर जी रहा है भारत में, फटाके पूरा विदेश के लिए जी रहा है। भारत में हर्ष विषाद कर रहा है विदेश के, जहां का तुम्हारे लिए कोई वास्ता नहीं, एक दाना तुमको खाने को नहीं दे सकता है। वहां की तुम चर्चाएं कर रहे हो, और जहां तुमको पेट भर रहा है वहां तुम हाय हाय कर रहे हो। मित्र, तुम्हारी दृष्टि राजकथा में लगी हुई है। जितने सम्मान मेहमान को देता है प्रोफेसर, इतना सम्मान घर के लोगों को दे दो तो तुम्हारे लिए सिर पे बिठाए। जो मेहमान लुचाई खा के भग जाएंगे पर और आपको तिलक करना पड़ेगा, उनका इतना सम्मान होता है, पर जो लुचाई बना रहे हैं उनका सम्मान करने लग जाओ तो मेरे मित्र तुम्हारे घर में कभी युद्ध ही नहीं हो सकता। पर जगत के जीव अज्ञान से भरे हुए हैं। हर व्यक्ति को पर की वस्तु मीठी लगती है। दूसरे का कांच भी तुमको हीरे जैसा दिखता भोले, और घर का हीरा भी तुमको कांच जैसा दिखता है। यही अज्ञान प्रमाद है, घोर प्रमाद, घोर प्रमाद। जो तुम्हारा नहीं है उसकी सेवा में लगे हो, और जो तुम्हारा है उसे सेवा करवा रहे, नौकर बनाए हो। जो आपका नहीं है उसे भृत्य बनाने स्वामी बना रहे हो, और जो आपका है उसे भृत्य बना रहे हो। ये देह भृत्य है, इसकी स्वामी तुम उसको स्वामी बना करके आत्मा से सेवा करा रहे हो। तुमसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? जो जीव इस शरीर की सेवा में लगा हुआ है वो आत्मा को दास बना रहा है और शरीर को राजा बना रहा है। पर सत्य यह है कि लार में गजरत की फेरी और यहां के सौधरेंद्र ने मित्र गजरत की प्रथम मंजिल पर अपने साले को बिठाया। वो भाई को बुलाया ही नहीं। भाई घर में बैठा है। सातों फेरी अच्छे से निकल गई। जय निशांत वहां से निकलते छोटे भाई से कहते संगई जी फेरी अच्छे से हो गई। 7 फेरी में साला बगल में बैठा रहा पर संगई नहीं बन पाया। संगई घर में बैठा भाई बन गया। साला ही रह गया। वो घर में बैठा भाई संगई हो गया। इस साले को मत बढ़ाओ मित्र, संगई मिलो। आत्मा तुम्हारा संगई बनने वाली है। राजकथा कितने सारे पेपर पढ़े जा रहे हैं, कितनी टीवी देखी जा रही है, कितने मोबाइल देखे जा रहे हैं। राजकथा 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 जानना स्वभाव है आत्मा का मित्र, तो राजकथा ही क्यों? अरे निज को ही ज्ञान बना लीजिए। जानना धर्म है, किसने मना किया?
जो पर को जानेगा बहिरात्मा, परमेश्वरी को जानेगा अंतरात्मा, और निज को जानेगा परमात्मा। ओहो, जानन स्वभाव की बात कह करके अपने आत्मा को तुम बलि चढ़ाना चाहते हो मित्र। जानन स्वभाव अवश्य है, पर साक्षी भाव, ज्ञायक भाव, न कि राग भाव। ओहो, राजकथा सुबह से शाम निहारिए राजकथा। कोई मैच में लगे हैं, कोई युद्ध में लगे हैं, जीत रहे नहीं हो तुम, पर हार गए तो जय भाई ने अपने घर की टीवी फोड़ डाली। ओहो, राजकथा इतने मस्त है राजकथा। यहां से छूटा जीव भोजन कथा। सुरेश भाई भोजन किए 2-4 घंटे निकल गए, तब भी चर्चा वही चल रही है। आज मिर्चें ज्यादा थी। ओहो, आज लौकी का कपूर का बड़ा सुंदर बना था। ओहो, फिर सुबह की भोजन की चर्चा प्रारंभ हो गई। मित्र अभी आज का रखा बाहर निकल नहीं पाया, कल भरने की बातें शुरू हो गई। भोजन कथा, ओहो, भोजन कथा। यहां तक कि 50 साल पहले किसी के यहाँ भोजन करके आया था, आज कह रहा लार में आकर के बड़ा सुंदर बना था। है मित्र, धन्य निर्गंतों की दिशा पूर्व प्रशंसा भी नहीं करते हैं, पश्चात प्रशंसा भी नहीं करते हैं, वे जैन दिगंबर मुनि होते हैं। भोजन कथा, आत्मभाव आश्रव भाव पर लक्ष्य होगा, आत्मभाव पर दृष्टि होगी। वो मित्र आश्रव भाव से आत्मरक्षा करता है। जिसको आत्मभाव आश्रव भाव का भेद विज्ञान नहीं है, वह 4 विकताओं में तल्लीन होता है। विकताओं से दूर हटा, कसाय में प्रवेश कर गया। अपने आप से प्रश्न करो, विकताओं से दूर हुआ, क्रोध कसाय में गया, मान कसाय में गया, पिंडे लोभ में चला गया, लोभ में चला गया। जितनी वस्तु संग्रह करेगा, अंगूठी पहनने का त्याग कर दिया जीव ने, पर सोने की माला रखने का त्याग नहीं किया, सोने की आदतें पड़ी ही रह जाएंगी। हीरा पहनने का त्याग कर दिया, पर हीरे की माला फेरने का त्याग नहीं कर सके, तो मैं हीरा का ही परिग्रह का राग सताता रहे। चांदी के आभूषण पहनने का त्याग किया, पर चांदी की माला फेरने का त्याग नहीं किया। मित्र, उपनेत्र ठीक है, देखने की दृष्टि है तुम्हारी, पर भोले तुम लाखों लाखों के चश्मे मंगा रहे हो, तुम्हारे परिग्रह संज्ञा गई कहां है? प्रमाद में जी रहा है, प्रमाद में जी रहा है। प्रमाद इस आत्मा का महाशत्रु, प्रमाद इस आत्मा का महाशत्रु है। मित्र, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह, मिश्र परिग्रह, इन सबसे शून्य जो आत्मा की दशा है, कशा है वो मान कशाएं इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अंतिम सांस तक, समाधि भी चल रही है जय निशांत भैया, तब भी पूछ रहा है ज्ञानी क्या चर्चा है देश में। मतलब मित्र, शमशान में ठटरी बनने की तैयारी हो रही है, वो कह रहा क्या चर्चा है देश में। अरे देश में चर्चा मत देखो, आज प्रदेशों में क्या हो रहा है ये देखिए आप। भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा ये 4 कषाय, 4 विकताएं से बचिए और 5 इंद्रिय। हो सेवा किसकी चल रही है विश्व में? 5 इंद्रिय विषय, ज्ञानी निद्रा, निद्रा सुबह भक्ति में भी नहीं आ सकता, बोला निद्रा, मध्याह्न में निद्रा, सुबह निद्रा, जब चाहो जब सो जाए इनके। ओहो, निद्रा। हे मित्र,
साता के उदय होने पर भी निद्रा साता के उदय में आती है, लेकिन दर्शनावली कर्म के आश्रम का कारण है। जो लोग दिन में सोते हैं वे ज्ञान पर आवरण करते हैं। दिन में नहीं सोना चाहिए। जिनको ज्ञानी बनना है, निष्प्रमाद होकर के दिन का सोना के प्रति ख्याल, रात्रि में भी अल्प निद्रा, धन्य मुनि दशा। थकान मिटाने के लिए श्रांति को मिटाने के लिए विश्रांति लेते हैं। वो भी कैसे? सूखे ठूंठ जैसे नहीं, करबट भी बदलना तो पिच्छी से मार्जन करते हैं, लुढ़कते नहीं रहते हैं। ये जैन मुनियों की दिशा है। ज्ञानियों निद्रा, और सबसे खोटा प्रमाद है, उसका नाम है प्रणय। प्रणय सागर महात्मा सुब्रह, उसका नाम है प्रणय। इसने प्रेम सल्लाए, इसने जितने दर्पण हैं ये तभी तक चेहरा दिखाते हैं जब तक चिकनाई नहीं लगी, और चिकनाई लग जाए तो दर्पण में चेहरा नहीं दिखता है। ऐसे निज आत्मा का अवलोकन, परमात्मा का अवलोकन तभी तक तुम्हारे अंदर है जब तक किसी के स्नेह का स्नेह नहीं लगा। पर के राग में जीव परमात्मा को भी छोड़ देता है। सारी समझ तभी तक है जब तक स्नेह प्रमाद नहीं, तब तक ज्ञान विज्ञान तुम्हारे पास है, स्नेह तुम्हारे पास नहीं। समय की रक्षा तभी तक है जब तक स्नेह का बंधन नहीं, और जैसे स्नेह का बंधन किसी से होता व्यक्ति समय का भी ध्यान नहीं देता। कितना समय जीव ने बातों बातों में नष्ट किया है, बतियाने में नष्ट किया है। इसलिए भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा कि ज्ञानियों आत्महित चाहिए है तो 15 प्रकार के प्रमाण से आत्मा की रक्षा करो, और प्रेम सल्ले से बचिए, पिपासा सल्ले से बचिए। इन सल्लों से बचोगे तभी तुम भगवान बन सकोगे। ओम। भगवान आपकी जय हो। समोसन में विराजे भगवान आपकी जय हो। भगवान आपने बताया प्रमाद से बचना, पर प्रमाद तो छठे गुण स्थान तक होता है। हम श्रावक लोग हैं, पहले चौथे पांचवें गुण स्थान वाले हैं, हम कैसे इस प्रमाद से बचें? स्वामी जी आपकी जय हो। आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया। छठवां गुण स्थान प्रमाद का अंत दीप है। प्रथम गुण स्थान प्रमाद का मित्र प्रारंभ है, और जहां प्रथम गुणस्थान का प्रमाद मिथ्यात्व के साथ है, चतुर्थ गुणस्थान का प्रमाद असंयम कसाय योग के साथ है। इसलिए सभी प्रमाद एकत्वभूत नहीं होते हैं। आप मिथ्यात्व प्रमाद से बचिए, असंयम से बचिए, कसाय से बचिए, क्रम से बचेंगे। इसलिए जिस गुणस्थान में जितने बचने की संभावना है उतना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। कारण ये सोच लिया कि छठवें गुणस्थान तक चलता ही है, तो ऐसा विचार करने वाला कभी सप्तम में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। छठवें गुणस्थानवर्ती अपने प्रमाद से बचेगा तभी आगे बढ़ सकेगा। ऐसे प्रथम गुणस्थानवर्ती अपने प्रमाद से बचे तो द्वितीय आदि गुणस्थान में जा सकेगा, चतुर्थ गुणस्थान में जा सकेगा। तब ये जीव ऐसे क्रम से छठवें तक बचते बचते अप्रमत्त सागो प्राप्त करके 14वें गुणस्थान तक पहुंचेगा। इसलिए प्रमाद में संतुष्ट नहीं होना, ये कभी नहीं सोचना हम तो गृहस्थी से चलता है। भले गृहस्थी में आपके प्रमाण चलता हो, लेकिन कर्म बंधने में एक नहीं स्वीकार किया जाएगा कि आपका गुणस्थान आवृत्ति का है। आवृत्ति भले हो, लेकिन आवृत्ति आपको पाप से मुक्ति नहीं दिलाएगी, पाप का प्रत्याख्यान करना ही पड़ेगा। जय हो भगवान। भरत चक्रवर्ती अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, इस पंचम काल में हम धर्मचर्या निश्चल पूर्वक कैसे कर सकते हैं? भव्योत्तम,
पंचम काल में मोक्ष जाने का निषेध है। पंचम काल में धर्म की शरण जाने का निषेध नहीं है। पंचम काल में आपको स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि शीत काल में आम के वृक्ष में आम नहीं लगे होते हैं, पर आम का वृक्ष तो होता है। जब मौसम आता है वही वृक्ष फल देता है। ऐसे पंचम काल तुम धर्म करोगे, जब यहाँ पुनः चतुर्थ काल आएगा उस धर्म के फल से तुम मोक्ष में चले जाओगे। इसे धर्म कभी नहीं छोड़ना। परम पूज्य गणधर भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान, हमारा प्रश्न ये है कि गंडोदक जो अगर किसी को शोर सूतक हो जाए, क्या उस समय हम किसी और व्यक्ति के द्वारा गंडोदक ले सकते हैं क्या? अहोबब्रोतम, आपने सामाजिक प्रश्न किया है। शोर सूतक जिसको लगा वो सूतक में है, गंडोदक सूतक में नहीं होता है। गंडोदक के बर्तन में हाथ नहीं डालना, पात्र में हाथ नहीं डालना। कोई भव्य जीव यदि आपको गंडोदक दे देता है तो आप लगा सकते हो, क्योंकि भगवान की प्रत्येक वस्तु पावन पवित्र है। आप भगवान का गंडोदक ले सकते हो, लेकिन स्पर्श नहीं करना। दूसरा दे तो ले सकते हैं। हे देवादिदेव, हे गणधर देव, हे जिनाधिपति श्री जिनदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु है भगवान। हे भगवान, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में ऐसे ही विराजमान रहे भगवान। मेरा प्रश्न है भगवान, ये बुंदेलखंड की पावन भूमि, इस भूमि का ऐसा क्या पुण्य है भगवान, जो यहाँ से घर घर से मुनिराज हुए हैं और सारे जो महान आचार्य हैं उनका विशेष आशीष इस पुण्य धरा पर रहता है और उनका यहाँ पर बार बार विहार होता रहता है भगवान। अहोबब्रोतम, आपने संपूर्ण बुंदेलखंड का हृदय जीत लिया। ऐसा प्रश्न करके आपको बोध होना चाहिए। तब एक स्थान पर सेंट की शीशी रखी हो, धूप दान रखा हो, वहां से हट भी जाए तब भी सुगंध रहती है। ऐसे ही बुंदेलखंड की धरा पर जब तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है, उनका बिहार मध्य प्रदेश की भूमि से होता है, और अंग बंग कलंग कर्नाटक आदि भगवान पारसनाथ स्वामी का समोषण यहीं पर नैनागिरी में लगा हुआ था। ऐसी सुगंध भरी हुई है जो कि आज बुंदेलखंड में घर घर में निर्गंत मुनि हो रहे हैं, आरिकाएं हो रही है। यहाँ के भव्य श्रावकों के अंदर गुरु भक्ति भरी हुई है, और जहाँ गाय को घास मिलती है वहाँ गाय भी पहुँच जाती है। जब मुनियों की चर्या अच्छी होती है, इसलिए बुंदेलखंड में सारे मुनिराज आचार्य अपने आप पधार जाते हैं। चाहे आचार्य विराग सागर हो, विद्यासागर जी हो, शांति सागर जी हो, महावीर कीर्ति हो, मित्र चाहे विमल सागर जी हो, जितने महान महान आचार्य भगवंत हुए सभी बुंदेलखंड में आकर के चातुर्मास किए, बिहार किए। और आज भी जितने निर्गंत मुनि मध्य प्रदेश के भारत में हैं, उतने अन्य प्रांत में उतने मुनि नहीं है। ये यहाँ की पुण्य वर्गणाओं का फल है। ये पल पल में पग पग में तीर्थ भूमि है, अच्छे क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं। इसी का प्रभाव है कि यहाँ पर मुनिराजों का गमनागमन होता रहता है। महाराज नमस्तु गुरुदेव। गणधर परमेष्टि के रूप में विराजमान आचार्य परमेष्टि, हे भगवान, आपके चरणों में अनंत अनंत कर्मों की निर्जला के लिए अनंत अनंत बार मेरा नमोस्तु स्वीकार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा है प्रभु कि चौथे गुण स्थान का सम्यक दर्शन और 14वें गुण स्थान का अरहंत परमेष्टि का सम्यक दर्शन और सिद्ध परमेष्टि के सम्यक दर्शन एक ही हैं कि इसमें कुछ भिन्नता है? प्रभु मेरी जिज्ञासा। आपने बहुत सुंदर सिद्धांतिक प्रश्न किया है। सम्यक दर्शन 10 प्रकार का होता है, इसलिए चौथे गुण स्थान और 14वें गुण स्थान तक के सम्यक में सम्यक्तत्व की दृष्टि से एकत्व है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, परंतु उस सम्यक्तत्व में अंतर है। बोले अंतर क्या है? चतुर्थ गुण स्थान सम्यक दृष्टि जीव वह है, यदि छायक सम्यक दृष्टि है तो वह सम्यक अपेक्षा वितराग संज्ञा है।
लेकिन चारित्र अपेक्षा सराग संज्ञा है, वहाँ सरागता ही है। और यहाँ प्रमाण के साथ है, कसाय के साथ है, योग के साथ है, इसलिए वह सम्यक तो एकत्व भूत नहीं। वही छठवें गुणस्थान सातवें में होगा तो सकल संयम के साथ होगा। आगे गुणस्थानों में यदि छायक सम्यक होता है तो श्रेणी के साथ होगा। अवगाढ़ परम अवगाढ़ जो सम्यक की व्याख्या आगम में की गई है, केवल्य ज्ञान के साथ जो सम्यक होता है वो अवगाढ़ परमगाढ़ सम्यक को प्राप्त होता है। इसलिए सभी सम्यक्तों में एकत्व होने पर भी विभक्तपना समझना चाहिए। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि रिद्धिधारी मुनराज दूरा साधन घ्राण विलोकनानी, यह जो कार्य होता है यह क्या उनके आत्म प्रदेशों के बाहर जाने से होता है अथवा कोई अन्य बात? अहभव्योत्तम, जो दूरश्रवणी रिद्धि है, चक्रवर्ती का कटक भी यदि बातें कर रहा है तो वे संभिन्न श्रोतधारी मुनि उनके संपूर्ण एक एक बात को समझ लेते हैं। उनका विशेष क्षोभसम है और 12 योजन तक की दूरी तक की आवाज को मुद्राज सुन लेते हैं। ये उनके रिद्धि का प्रभाव है। उनके आंत प्रदेश नहीं जाते हैं, उनके आंत तो इतनी सामर्थ होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, किसी को पास का भी सूंघे तो सूंघने में नहीं आता है, कोई बहुत दूर से भी सूंघ लेता है। वो इंद्री का क्षोभसम है, उनकी कर्णेंद्रिय का विशेष क्षोभसम होने से वे इतनी दूरी का सुन लेते हैं, आंत प्रदेश न जाने पर भी उनके आंत प्रदेश ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा समझना चाहिए। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे वीतरागी सर्वज्ञ जगत है उपदेशी, द्रव्य क्षेत्र काल को एक समय में जानने वाले हे भगवान, भगवान महावीर की परंपरा को जीवंत रखने वाले आध्यात्मिक साधक संत बुंदेलखंड के प्रतिमाचारी आचार्य गणाचारी विराग सागर जी महामुनिराज के कुल नायक चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज इन दिनों धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना कर रहे। उनका स्वर्णिम युग चल रहा। हे भगवान, आपसे कुछ नहीं छुपा, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज का चातुर्मास लार नगर को कैसे मिले, उपाय बताएं भगवान। अहो भव्योत्तम, आपने संपूर्ण लार नगर की लार निकाल दी है। उनको चातुर्मास भावना भाते रहना चाहिए। और कब जीव का काल लब्धि आ गई उनको भी चातुर्मास मिल सकता है, पर आवश्यकता उनके भाग्यों की, पुण्य की और समय की, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु भगवान। जावाणी के ज्ञान ते सूझलो कालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। हे जिन वाणी भारते तो जपो दिन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। यही मोक्ष का पंथ नौबाड़ों कीजिएगा। आदरणीय सुमन जी आ जाए और सिबल बैठ करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं एक सूचना दे रहा हूँ कि नहीं, हमारे यात्रियों के 3 बैग रास्ते में गाड़ी से गिर गए हैं आहार जी जाते समय। 1 बैग यहाँ आ गया है, 2 बैग नारायणपुर में सुरक्षित हैं। तो जिन महानुभावों के बैग गए हो कमेटी से संपर्क कर लें। अक्सर क्षेत्र नवागढ़ संपूर्ण ट्रस्ट कमेटी आए हुए महामंत्री जी